सीढ़ी में हुआ था। सभी भक्तों के नंबर आए, मैंने अपना नंबर नहीं लिया क्योंकि मुझे बोलने का इतना बड़ा शौक नहीं। और आज भी कुछ भक्तजन रह गए हैं, अगर वो बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं, मैं पीछे हट जाऊंगा क्योंकि सबका नंबर तो एक बार नहीं आ सकता। किसी का नंबर अब की बार आ गया, किसी का अगली बार आ जाएगा। अगर आप इस बात का मलाल करोगे तो आप सत्संगी नहीं, आप गुरुमुखी नहीं हैं। आज दिनांक 10 मई सन 2026 दिन रविवार को ग्राम ककराड़ा में अश्वनी भगत जी और प्रीतु भगतनी जी अपने प्रिय सुपुत्र दर्श कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। भगवान इनका भला करें और इनके बच्चों का भी भला करें। दूर दराज से पधारने वाली मेरी माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, साधु संतों, भगवान आपका भी भला करे और आपके बच्चों का भी भला करे। श्री सतनाम सत्साई। दर्श का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन, दर्श का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मनाए रे। दर्श का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। तेरी खुशियाँ मनाए, चाचा चाची भी तेरी खुशियाँ मनाए। दादी पापा भी तेरी खुशियाँ मनाए, ताऊ ताई भी तेरी खुशियाँ मनाए। सभी का प्यारा प्यारा, मम्मी का प्यारा प्यारा, सभी का प्यारा प्यारा, बब्बो का प्यारा प्यारा। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मनाए रे। दर्श का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। खुशियाँ मनाए, मम्मा मम्मी भी तेरी खुशियाँ मनाए। नन्ना नानी भी तेरी खुशियाँ मनाए, मौसी मौसा भी तेरी खुशियाँ मनाए। सभी का प्यारा प्यारा, मम्मी का प्यारा प्यारा, सभी का प्यारा प्यारा, पापा का प्यारा प्यारा। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मनाए रे। दर्श का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। पापा भी तेरी खुशियाँ मनाए, बुआ बुआ भी तेरी खुशियाँ मनाए। मम्मी पापा भी तेरी खुशियाँ मनाए, बहन बहनोई भी तेरी खुशियाँ मनाए। सभी का प्यारा प्यारा, मम्मी का प्यारा प्यारा, सभी का प्यारा प्यारा, पापा का प्यारा प्यारा। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मनाए रे। दर्श का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन, दर्श का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन।
दरस कुमार के जन्म उत्सव पर सुनो सत्संग और जिमो भंडारा। संजय कुमार है बापा जी इसके, वेदवती है दादी जी इसकी। संजय कुमार है बापा जी इसके, वेदवती है दादी जी इसकी। हाथ जोड़कर सबको बुलाया, सुनो सत्संग और जिमो भंडारा। दरस कुमार के जन्म उत्सव पर सुनो सत्संग और जिमो भंडारा। अश्वनी कुमार है पापा जी इसके, ऋतु देवी है मम्मी जी इसकी। अश्वनी कुमार है पापा जी इसके, ऋतु देवी है मम्मी जी इसकी। लाड लड़ाया और गोद खिलाया, सुनो सत्संग और जिमो भंडारा। दरस कुमार के जन्म उत्सव पर सुनो सत्संग और जिमो भंडारा। जोनी कुमार है चाचा जी इसके, काजल देवी है चाची जी इसकी। जोनी कुमार है चाचा जी इसके, काजल देवी है चाची
बच्चे का नाम दर्श कुमार है, जिसकी खुशी में आज आप सब बैठे हैं। सत्संग भंडारा हो रहा है, कोई पूरी खाएगा, कोई लड्डू खाएगा, कोई हलवा खाएगा, लेकिन इस बच्चे के लिए दुआ करके भी सभी को जाना है। अब आप लोगों को मैं एक भक्ति बताऊंगा जो रविदास गुरु जी ने भक्ति की, और वो भक्ति हमें भी करनी है, तभी हमारा उद्धार होगा। मारे सतगुरु रहे हैं बताए, दलाली करियो लालने की। रविदास गुरु जी ने क्या बताया, हम लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है भक्ति को फैलाने का, जिन्होंने ठेका ले रखा है संसार में ज्ञान को फैलाने का, जिन्होंने ठेका ले रखा है ज्ञान को फैलाने का, और जिन्होंने ठेका ले रखा है संसार में सत्संग को फैलाने का, वो हमें कह रहे हैं गुरु रविदास जी कि किसी को भक्ति दियो तो सही दियो, गलत ना दियो। समझे? अगर आप किसी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपके पास गलत भक्ति है। अगर आप किसी गुरु के दिए गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, नाम का सिमरण कर रहे हैं, तो आपके पास सही भक्ति है। अभी प्रैक्टिकल कर लो आप। कोई भी आना हो, जो भी भक्तजन है वो कृपा करके वहीं बैठे रहिए। जिसको माथा टेकना है मूर्ति के आगे बाद में टेकिए, क्योंकि आप लोग मूर्ति तक ही सीमित है, मूर्ति से आगे आप लोग करना नहीं चाहते, इसीलिए आप लोगों का शोषण हो रहा है। मैं क्या बता रहा था अभी आप लोगों को, अगर आप किसी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप लोगों के पास गलत भक्ति है। अगर आप किसी गुरु के दिए गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, नाम का सिमरण कर रहे हैं, तो आपके पास सही भक्ति है। अभी प्रैक्टिकल कर लो आप। एक मूर्ति अपने सामने रख लो आप, चाहे जिसकी मूर्ति रख लो, और उसके सामने आप 2 रोटी रख दो, और 2 रोटी रख दो आप अपनी बूढ़ी माँ के पास। और जब कुत्ता दोनों के पास आएगा तो ये देखना रोटी किसकी खाता है और किसकी बचती है। फैसला आपका है, मेरा नहीं। मैंने तो आप लोगों के पास अपना प्रस्ताव रख दिया है। मूर्ति पूजा रविदास गुरु जी का सत्संग नहीं, यज्ञ हवन रविदास गुरु जी का सत्संग नहीं है। गुरु रविदास जी का सत्संग देवी और देवताओं की पूजा करना है। लेकिन आपके देवी देवता कुछ और हैं, मांगने वालों के देवी देवता कुछ और हैं, और रविदास गुरु जी के देवी देवता कुछ और हैं। तुम्हारी माँ से बड़ी कोई देवी नहीं, तुम्हारे बाप से बड़ा कोई देवता नहीं। कर लो पूजा, कर लो सेवा, किसे करनी है। रविदास गुरु जी के मिशन में मूर्ति पूजा नहीं होती, अम्बेडकर के मिशन में मूर्ति पूजा नहीं होती, बुद्ध के मिशन में मूर्ति पूजा नहीं होती, कबीर के मिशन में मूर्ति पूजा नहीं होती। जो झूठे लोग हैं वो कह रहे हैं, उन्हें मेरे सामने लाओ। कहाँ लिखा है रविदास गुरु जी ने मूर्ति पूजा? कहाँ लिखा है बुद्ध ने मूर्ति पूजा? कहाँ लिखा अम्बेडकर ने मूर्ति पूजा? कहाँ लिखा कबीर ने मूर्ति पूजा? लोगों को भगा करके गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और आप भी ऐसे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो रास्ता हमें रविदास गुरु जी ने दिया है वो रास्ता सच्चा है, हमें उसी का अनुसरण करना है। तुम्हारी जीत मैं भी नहीं कर सकता, तुम्हारी जीत कोई नहीं कर सकता। अगर आप 3 काम करोगे तो आपकी जीत होगी। कमाना, खाना और बचाना। अगर आप कमाते हैं, खाते हैं और बचाते हैं तो ये जीत का रास्ता है। अगर आप कमाते हैं, खाते हैं और बचाते नहीं तो यही हार का रास्ता है। मारे सतगुरु रहे हैं बताए, दलाली करियो लालने की।
जी संतो रहा धूल लिपटा, नुगरे ठोकर मार चले हैं सुगरन लिया उठाए, धराने करे पालने की जिमारे सतगुरु रहे हैं बताए, धराने करे पालने की। रविदास गुरु जी ने हमें जीत का सौदा दिया है, हार का सौदा नहीं दिया। हार का जो सौदा हमारे पास है वो हमने कहीं और से ले रखा है, लेकिन हमें रविदास गुरु ने जीत का सौदा दिया है। हम लोगों ने हार का सौदा कहीं और से ले रखा है, क्योंकि हमें हार का सौदा लेने की बहुत जरूरत है। जिससे हमारी जीत होती है उस सौदे की हमें जरूरत नहीं। तो रविदास गुरु जी क्या कह रहे हैं, लाल पड़ा मैदान में। मैदान कहाँ है? जहाँ तक ये आवाज फैल रही है वहां तक मैदान है, वहीं तक सच फैला है। सच को लाल कहते हैं, ज्ञान को लाल कहते हैं, सिद्धांत को लाल कहते हैं। और रविदास गुरु जी क्या कह रहा है, लाल पड़ा मैदान में रहा धूल लिपटाएगा। धूल क्यों लिपट रही है? क्योंकि रविदास गुरु जी का ज्ञान सीधा साधा है, इसमें डेकोरेशन नहीं होती, बिल्कुल सीधा साधा होता है। भक्ति में डेकोरेशन नहीं होती, भक्ति सीधी सादी होती है। तो रविदास गुरु जी क्या कह रहे हैं, मेरा ज्ञान फैला है, वो डेकोरेशन में नहीं मिलता। रविदास गुरु जी का ज्ञान सीधा साधा है और हमारा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा है। इसीलिए रविदास गुरु जी का ज्ञान हमारी देर में समझ में आता है, क्योंकि 50 साल हो गए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते चलते, 20 साल हो गए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए, लेकिन आज सीधा सच्चा रास्ता मिला है तो वो देर में समझ में आएगा। मेरे भाइयों याद रखो, आपको रविदास जी के नाम पर लोग पकड़ते हैं, अम्बेडकर जी के नाम पर आपको लोग पकड़ते हैं, बुद्ध के नाम पर आपको लोग पकड़ते हैं और आपको मूर्ति पकड़ा देते हैं। इन तीनों गुरुओं की तो मैं गारंटी लूं, ये तीनों गुरु मूर्ति पूजा नहीं सिखाते। तीनों गुरुओं की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये तीनों गुरु मूर्ति पूजा नहीं सिखाते। अम्बेडकर जी मूर्ति पूजा नहीं सिखाते, बुद्ध जी मूर्ति पूजा नहीं सिखाते और रविदास जी मूर्ति पूजा नहीं सिखाते। लेकिन हमने ये सौदा कहीं और से खरीद रखा है, क्योंकि सच हमारे हजम नहीं होता, झूठी बात हमारे हजम हो जाती है। तो रविदास जी ने जो सौदा हमें दिया है वो ज्ञान दिया है। जहाँ हमें ज्ञान मिलता है वहाँ जाने की हमें फुर्सत नहीं, और जहाँ हमें झूठ दिया जाता है वहाँ हम भागे भागे चले जाते हैं। तो रविदास गुरु जी ने ज्ञान का सौदा दिया है। इस ज्ञान को अगर हम अपने पास रखेंगे तो हमारी जीत होगी। अगर हम इस ज्ञान को अपने पास नहीं रखेंगे, हम रविदास गुरु जी की मूर्ति अपने पास रखेंगे, अम्बेडकर जी की मूर्ति अपने पास रखेंगे, बुद्ध की मूर्ति अपने पास रखेंगे, तो इससे हमारी जीत नहीं होगी। मूर्ति तो एक यादगार है, ये हमारे महापुरुष हैं, इनकी मूर्ति हमें अपने घरों में लगानी चाहिए। लेकिन हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है उसको भी तो अपने पास रखना चाहिए। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ मूर्ति ही मूर्ति मिलती हम लोग वहाँ जाते हैं। हम लोगों को मूर्ति की बहुत जरूरत है। किसी सत्संग में आप चले जाओ, वहाँ बोरी भर भर के मूर्ति की आती है और आपको क्या कहते हैं, मूर्ति ले जाओ, एक पैकेट सामग्री का ले जाओ और एक पैकेट अगरबत्ती का ले जाओ। मूर्ति से नहीं हारेगा तो फिर सामग्री से हारेगा, सामग्री से नहीं हारेगा तो फिर धूप बत्ती से हारेगा। जब हमने तुम्हें 3-4 सामान दे दिए हारने के, तो फिर किसी एक से तो जरूर हारोगे भाई। लेकिन जो असली सौदा है, ज्ञान जिसे कहते हैं, उसी को रविदास गुरु जी लाल कह रहे हैं, उसी को रविदास गुरु जी सत्य कह रहे हैं, उसी को रविदास गुरु जी सत्संग कह रहे थे। और सत्य किसे कहते हैं? ज्ञान को। और ज्ञान किसे कहते हैं? लाल को। लेकिन हम क्या करते हैं?
गुरु जी बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने, बहुत ही बढ़िया गीत लगा गुरु जी, हमारे घर आइयो, यो गीत मुझे भी सिखाइयो, क्योंकि हमें गीत की बहुत जरूरत है, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर हमने गीत सीख लिया तो हमारा शोषण होगा, अगर हमने ज्ञान दे दिया तो फिर हमारा शोषण नहीं होगा। तो गुरु जी हमारे घर आ गए तो गुरु जी ने क्या कहा, बब्बो आपके लड़के को ओपरे का असर दिख रहा है मुझे। जिनने 9 महीने पेट में रखा, जिनने पाल पोस को बड़ा किया, दूध पिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खाना खाना सिखाया, उसको पता नहीं। लेकिन जो आपके गुरु मांगते हैं वो कह रहे वो उसको ओपरे का असर है। लेकिन उसने ये नहीं कहा गुरु जी ओपरा कितना बड़ा हो, कितना लंबा हो, कितना चौड़ा हो, कितने हाथ हो, कितने पैर हो उसको, और मुझे दिखाइए, नहीं तो तेरी पिटाई करूंगी। अगर हम ऐसे बन गए तो हम ढोंगियों का पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन हम लोग ढोंगियों से डर जाते हैं। जब ढोंगी कहते हैं तेरे पुत को ओपरा, तो थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन जिसके पास गुरु रविदास जी का ज्ञान है वो जवाब देगी, जवाब देगा। ओपरे के बताने वाले मुझे ओपरे को दिखा कर जाइए, कहाँ है ओपरा, नहीं तो तेरी पिटाई करूंगी और तुझे जेल में बंद करूंगी। तब ये ढोंगी लोग तुम्हें बख्श देंगे, नहीं तो ये तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। तुम्हारे सतगुरु रहे हैं बता, ये दलाली करियो गुरु जी ने कितनी बढ़िया बात कही है। अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो बढ़िया है। रविदास गुरु जी कह रहे हैं लाल लाल तो सभी कहें सबके पल्ले लाल, और गांठ खोल पर खाने किस बुद्ध को लाल।
ठीक है। रविदास गुरु जी कह रहे हैं आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं, सब चीज आपके पास है। ऊपर से शुरू कर दो, दिमाग आपके पास है। ऐसा आदमी आपके पास है कोई जिसके पास दिमाग ना हो? सबके पास दिमाग है, सबके पास आंख है, सबके पास कान है, सबके पास मुंह है, सबके पास हाथ है, सबके पास पैर है, सबके पास फेफड़े हैं, सबके पास गुर्दे हैं और सबके पास दिल है। जब सब चीज आपके पास है तो आप कंगाल का है। रविदास गुरु जी कह रहे हैं लाल लाल तो सब कहें सबके पल्ले लाल, और गांठ तोल पर का नहीं किस विधवा होगा। सब चीज आपके पास है, जितनी चीज हमारे पास है उतनी चीज आपके पास है, फिर आप कंगाल कहाँ हैं? ज्ञान भी आपके पास है, लेकिन हमने क्या किया, हमने आप लोगों को धोखा दिया और आप लोगों को डरा दिया। भोको तेरे घर में फला बीमारी, इसका इलाज करवा लो। ये धोखा है मेरे बहनों मेरे भाइयों, याद रखना, क्योंकि गीत सुनाने वाले महाराज आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो आपको बताने वाले बहुत मुश्किल मिलेंगे। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, भोको तुम्हारे घर में ओपरे का असर है, इसका इलाज करा लो। तो हम डर जाते हैं, ढोंगी लोग हमें लूट कर खाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का जिक्र मैं आपके सामने क्यों करता हूँ, ओपरी बीमारी का, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों का शोषण होता है, इसी पॉइंट के ऊपर ढोंगी लोग आपको लूटते हैं। यही पॉइंट है वो जिस पर आपको लूटा जाता है। अब याद रखना, ओपरा नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, भूत प्रेत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है जिससे आप लोगों का शोषण हो रहा है। ढोंगी लोग इसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों का शोषण करते हैं। जब तक आप इस अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ढोंगी लोग आपको लूटते रहेंगे। लेकिन आपने ये नहीं कहा, जब इस बात को हम सच्चाई की कसौटी पर रगड़ते हैं तो ये बात झूठी है। अब आपने देखा है कहीं ओपरा, ओपरा नाम की चीज आपने देखी है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? जब ओपरा नाम की कोई चीज नहीं तो फिर आप क्यों डरते हैं, क्यों ढोंगी लोगों के जाल में फंस जाते हैं? सत्संग में आने से फिर आप लोगों को क्या फायदा? जब तक आप अंधविश्वास से बाहर नहीं निकले तो फिर सत्संग में ऐसे ही आए ऐसे ही ना आए। सत्संग में आकर के तो हमें अंधविश्वास से बाहर निकल जाना चाहिए। ओपरा नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, याद रखो मेरी बात को। लेकिन आप लोग फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद, और क्या करेंगे, आप पैर पकड़ने शुरू कर देंगे। पैर पकड़ने से ज्ञान नहीं होता, गुरु के वचन को पकड़ने से ज्ञान होता है। जो गुरु का वचन पकड़ लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो सिर्फ पैर ही पकड़ते हैं वो अंधविश्वास में रह जाते हैं। तो इसी पॉइंट पर हमारा शोषण हो रहा है ओपरे के नाम पर। देखो कितने कमाल की बात है, इंटर पढ़ा हुआ, बीए पढ़ा हुआ, एमए पढ़ा हुआ, और अदालत में बैठ करके जज बना हुआ जो फैसले सुनाता है, वकील बनकर के जो मुकदमे लड़ता है, कलेक्टर बनकर के जो फैसले सुनता है, और वो क्या मांगतो क्या कह रहा है, गुरुजी देखो मेरी तकदीर में क्या है। देखो इंटर पढ़ा हुआ, बीए पढ़ा हुआ, एमए पढ़ा हुआ, और जज बना हुआ, वकील बना हुआ, एसपी बना हुआ, डीएसपी बना हुआ, और मार कहाँ खाई? रविदास गुरु जी के ज्ञान के बिना मार खाई। अगर रविदास गुरु जी का हाथ हमारे पास ज्ञान होता तो हमें ढोंगी लोगों को अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं थी। ढोंगी लोग क्या करते हैं, हमें बहका करके हमें लूटते हैं। तो ज्ञान अगर हमने संतों से ना दिया तो सत्संग में आने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग में आकर के हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। भजन तो आप किताबों में से भी याद कर लोगे, लेकिन किताबों में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो किसी संत के द्वारा, संत के मुख द्वारा ही आपको सुना जा सकता है। तो जब तक हम इन ढोंगी लोगों के चंगुल से नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। हमारे सतगुरु रहे हैं बताए
बैठी सैद पैर रही पंख लिपटाए जी संतो रही पंख लिपटाए। मक्खी बैठी सैद पैर रही पंख लिपटाए जी संतो रही पंख लिपटाए। उड़ने की तो ताकत लावे लालच बुरी बलाए दलाली करी लालने की जी मारे सतगुरु रहे हैं बता दलाली करी लालने की। रविदास जी ने फिर बहुत अच्छी बात बताई हम लोगों को। मक्खी बैठी शहद पर रही पंख लिपटाए। मक्खी का और शहद का जिक्र रविदास गुरु जी कर रहे हैं। मक्खी शहद पर बैठती है, लेकिन मक्खी को और शहद को ऊपर छोड़ो दो। हम अब सत्संग में बैठे हैं, रविदास गुरु जी हमें भी मक्खी कह रहे हैं। ये मक्खी वाला रूप छोड़ दो। वो मक्खी वाला रूप कौन सा है, ये हमें देखना है। मक्खी वाला रूप कौन सा है। हमारे पास सत्संग की चिट्ठी पहुंच जाती है तो हम क्या कहते हैं, गुरुजी हमें फुर्सत नहीं, हमारा गन्ना छिले जाएगा, हमारे गेहूं कटेंगे कल, गुरुजी हमें फुर्सत नहीं, हमें काम नहीं है। तो अगले दिन चिट्ठी पहुंच जाए किसी भगत की, सबको पता है कि भगत की चिट्ठी पहुंच गई, तो क्या कहेगा, सारी दुनिया की देवी उसमें खिलना भगत में, अजी बहुत तगड़ा भगत आ रहा है। तो फिर गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी हमें बता दो गुरुजी वो भगत कहाँ को आया था। वो तो गुरुजी ऐसा भगत है जिसके सिर पर हाथ रख दो सारा मर्ज कट जा। गुरुजी ने कहा वो कल तो तुम कह रही थी जब रविदास गुरुजी के सत्संग की चिट्ठी तेरे पास गई, गुरुजी फुर्सत नहीं, गन्ना छिलेगा गेहूं कटेंगे। अजी गुरुजी गन्ना फेर छिल जाएगा और गेहूं भी फेर कट जाएंगे। अजी गुरुजी उस भगत का पता बता दो जिसमें सारी देवी आऊंगा। झूठी बात हमारी समझ में आ जा, लेकिन जहाँ रविदास गुरु जी का ज्ञान मिलता है वहाँ हम नहीं जाते। जहाँ रविदास गुरु जी के ज्ञान से हमें प्रभावित किया जाता है, रविदास गुरु जी के ज्ञान से हमें परिचित किया जाता है, वहाँ जाने की हमें फुर्सत नहीं। और जहाँ झूठ बता जाता है वहाँ के लिए हमें क्या मिल जाता है। और क्या कह रहे गुरु जी, उस भगत का रास्ता बता दो कि घर को जाए जा। लेकिन सच क्या है, और रविदास गुरु जी ने बताया, तेरी हार और तेरी जीत तेरे हाथ में है। भगवान अगर कहीं बैठा है ऊपर, उसके हाथ में तेरी हार जीत नहीं है, तेरी जीत हार तेरे हाथ में है। तुम क्या कहते हो, भगवान जी हमारी लड़की की शादी करिए, हम तेरा नाम जपेंगे। हमने तो कभी देखा नहीं भगवान ने किसी का भात भरा हो या किसी की टूम घड़वा कर दी हो। 40-50 साल की उम्र हमारी भी हो गई और भक्ति में रहते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि भगवान किसी के बच्चों की शादी कर रहा है। और आप क्या कहते हैं, भगवान जी हम तेरा नाम जपेंगे, तुम हमारे बच्चों की शादी करिए। तो भगवान किसी के बच्चों की शादी नहीं करता। सच्ची बात यह है, तुम्हें अपने बच्चों की शादी खुद करनी पड़ेगी और गलत रास्ते को आपको छोड़ना पड़ेगा। और गलत रास्ता क्या है, हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान हम तेरा नाम जपेंगे तो हमारे बच्चों की शादी करिए। तुम्हें सच्चा रास्ता है, तुम्हें अपनी लड़की की शादी खुद करनी पड़ेगी, अपने लड़के की शादी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ये सच्चा रास्ता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ढोंगी लोग जब आ जाते हैं हमारे पास, बब्बो तो कमाते कमाते थक गई, भाई तो कमाता कमाता थक गया, लेकिन घर में बरकत ही नहीं। आज आचार्य भोग वहां का चले जाएगा, सतगुरु योगी बाबा जी चले गए, रविदास जी चले गए, लेकिन बब्बो तेरा ऊपरा किसी पे नहीं कटा। कमाती कमाती थक गई, कमाता कमाता थक गया, तेरे घर में बरकत ही नहीं। समझो उसने हमारा कलेजा पकड़ लिया। गुरु जी आज कहीं मेरे काम की बात हम
मेरे घर में तो बरकत होती ही नहीं गुरु जी। मैं तो रात दिन करती करती थकली, कमाती कमाती थकली, लेकिन घर में बरकत नहीं होती। लेकिन जवाब कौन देगा? जवाब वो देगा जिसके पास रविदास गुरु जी का ज्ञान है। उसने यूं नहीं कहा गुरु जी तेरे को बरकत करनी है, वो या नहीं, बरकत टिक कर हो गुरु जी। और वो कहेगा बोबत मेरे बोबत उनको बता दो तेरे घर में बरकत हो। अगर वो लड़की पूछेगी भगत साने तो हमें ये बता दो भगत जी तुम्हारे घर में भी बरकत हो या नहीं, वो कहेगा हाँ मेरे घर में बरकत हो, तो फिर तो हमारा मंगल क्यों आया। लेकिन किसी ने कहा तो नहीं, क्यों नहीं कहा? उसके लिए पत्थर का दिल चाहिए और हमारा दिल मोम का है। हम पिघल जाते हैं जरा जरा सी परेशानी होने। मारे सत्य गुरु रहे हैं बताए दलाली करियो लालने की। अंधा जावता उधर से अंधा आवता, जी संत उधर से अंधा आवता। इधर से अंधा जावता उधर से अंधा आवता, जी संत उधर से अंधा आवता। अंधे को तो अंधा मिल गया रास्ता कौन बताए, दलाली करे लालने की। ये मारे सतगुरु रहे हैं बताए, दलाली करे लालने की। इधर से अंधा जा रहा है और उधर से अंधा आ रहा है। अगर अंधे से अंधा रास्ता पूछेगा तो गलत बताएगा, और अगर आंखों वाले से अंधे ने रास्ता पूछ लिया तो सही बताएगा। लेकिन रविदास गुरु जी अंधा किसे कह रहे हैं? ये दो आंखें हैं हमारी, सबके ये दो आंखें हैं। इन आंखों वालों का ही शोषण होता है, इन आंखों वालों को ही मांगने खाने वाले लोग लूटते हैं। याद रखना मेरी बात को, इन दो आंखों वालों को ही लोग लूट कर खाते हैं, मांगने खाने वाले लोग। और जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है, वो तीसरी आंख ज्ञान की आंख है, उसको मांगने खाने वाले नहीं लूटते। तो रविदास गुरु जी क्या कह रहे हैं? इधर से अंधा जाता उधर से अंधा आता, अंधे को अंधा मिल गया रास्ता कौन बता। जिसको ज्ञान नहीं वो अंधा है, और जिसको ज्ञान है वो सुनता है। और हमने रास्ता किससे पूछा? जिसको पता नहीं। जिसको रास्ता पता नहीं वो गलत रास्ता बताएगा, और जिसको पता है वो सही रास्ता बताएगा। अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा आप लोगों को मैं।
अगर आपको बीमारी हो गई, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसके बारे में नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं उसके बारे में, और आपने किससे पूछा, मेरे से पूछा गुरुजी बीमारी कैसे ठीक होगी, लेकिन मैं भी अंधा हूँ। क्यों मैं अंधा? क्योंकि मैं बीमारी के राज को नहीं जानता, मुझे बीमारी का ज्ञान नहीं, तो मैं भी अंधा हूँ। तो जब अंधे से अंधा रास्ता पूछेगा तो फिर गलत बताया जाएगा। अगर हमारे पास रविदास गुरु जी का ज्ञान है तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर बीमारी के राज को जानता है, चाहे वो हमारा खून टेस्ट करके बताए, चाहे अल्ट्रासाउंड करके बताए, चाहे एक्सरा करके बताए, लेकिन वो हमारी बीमारी को ढूंढ देगा। अगर हमारे पास ज्ञान है रविदास गुरु जी का तो हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनके पास जाते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं, हम मांगने खाने वालों के पास जाते हैं, हम जो रात दिन भक्ति कर रहे हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें क्या पता, रास्ते का तो उसे पता है जो रास्ते को जानता है। इधर से अंधा जाता, उधर से अंधा होता, अंधे को अंधा मिलकर रास्ता कौन बताए। हम भी अंधे हैं और तुम भी अंधे हैं, तो रास्ता कौन बताएगा। जिसकी ज्ञान की आंख खुल गई वही रास्ता बता सकता है, जिसकी ज्ञान की आंख बंद है वो रास्ता नहीं बता सकता। और हमें ढोंगी लोग क्या कहते हैं, वो तेरे घर में फला बीमारी है, क्योंकि ढोंगी लोगों को पता लग जाता है। क्यों लग जाता है पता? उसके लिए हमारे घर में एक गिलास दूध का एडवांस मिलता है। जब हमारे घर का दूध पिएगा और हमारे घर का असर उसके अंदर जाएगा तो हमें झूठ करके भगाएगा। वो कमाती कमाती थक गई, भाई कमाता कमाता थक गया, बरकत तो होती नहीं। तो जब तक इन ढोंगी लोगों के जाल से हम नहीं निकलेंगे तब तक हम भक्ति के योग्य नहीं बनेंगे। भक्ति का जो मूल मंत्र है वो अंधविश्वास से बाहर निकलना है। जब तक हम अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति के योग्य नहीं बन सकते। जिस दिन हम अंधविश्वास से बाहर निकल गए उसी दिन हम भगवान की भक्ति के योग्य बन जाएंगे। हमें भक्ति करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम खुद भगत बन जाएंगे। मारे सतगुरु रहे हैं बताए करे लालन की।
मेरे भाइयों, हमें केवल रविदास गुरु जी के मंदिर का पता है, रविदास गुरु जी की मूर्ति का पता है, लेकिन हमें रविदास गुरु जी का नहीं पता। रविदास गुरु जी बहुत बड़े राजा हुए। आप कहोगे जूते बनाते थे, जूते नहीं बनाते थे, वो बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े सम्राट थे। रविदास गुरु जी राजा थे, बड़े बड़े राजा मिलने के लिए आए। मीराबाई खामा खां चेली नहीं बनी, सोच समझ के चेली बनी। अगर रविदास गुरु जी में कमी होती, रविदास गुरु जी के ज्ञान में कमी नहीं थी। रविदास गुरु जी को सबसे ज्यादा ज्ञान था, धन की कमी नहीं थी। रविदास गुरु जी के पास बहुत बड़े धनवान थे। रविदास गुरु जी राजा थैले भर भर के माल के लाए और रविदास गुरु जी ने कहा, भाई अपने घर ले जाओ, तुम्हारे बच्चों के काम आ जाएगा। जब ये रविदास भगवान मांगने से मना करता है, बुद्ध मांगने से मना करता है, अम्बेडकर मांगने से मना करता है, कबीर मांगने से मना करता है, तो ये चमारों के महात्मा फिर किसकी आज्ञा से मांगने का काम करते हैं? तुमने इन्हें धमकाया नहीं, तुम किसकी आज्ञा से मांगते हो? ये मांगने वाले रविदास गुरु जी की नाक कटवाना चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं? ये चमारों के समाज है, ये रविदास का समाज है, रविदास के महात्मा हैं, ये मांगते फिर रहे हैं। और आप लोगों ने रविदास गुरु जी की नाक कटवाने का ठेका ले रखा है। इन लोगों को धमकाओ और इन्हें कहो मंदिर में रहो, रोटी दो, इन्हें कपड़ा दो, पैसा दो, और इन्हें कहो यहाँ मरो मंदिर में। रविदास गुरु जी के चरणों में तू भीख क्यों मांग रहा है? हमारे रविदास गुरु जी की नाक क्यों कटवाना चाह रहा है? लेकिन आपने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? आप डर जाते हैं। जब तक आप ढोंगी लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो रविदास गुरु जी ने क्या बताया है? लाली लाली सब कहें, लाली लखी न जा। ज्ञान ज्ञान तो सब कह रहे हैं, लेकिन रविदास गुरु जी को सबसे ऊपर का ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था उनके पास, विवेक था उनके पास, सिद्धांत था उनके पास। लाली लाली सब कहें, लाली लखी न जा, लाली लखी रविदास गुरु ने आवागमन मिट जा। मेरे भाइयों, ज्ञान बड़ी मुश्किल से होता है, और जिसके पास ज्ञान है उसी की मुक्ति होती है। जिसके पास रविदास का ज्ञान नहीं, जिसकी जेब में पैसा नहीं, उसकी मुक्ति नहीं होगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, धोखे की मुक्ति कभी नहीं होती। तुमने देखा होगा बहन भाई में कितना प्रेम होता है। अगर भाई छका हुआ, भाई के पास पैसे हैं और बहन भूखी है, तो भाई डरना शुरू कर देता है। कभी कल को बहन आकर के मीठी मीठी बात बना करके मेरे से पैसा न मांगना। और अगर बहन छकी हुई है, भाई भूखा है, तो बहन भी भाई से डरना शुरू कर देती है। कभी भाई आए और मीठी मीठी बात बनाकर मेरे से पैसा मांगे और कहेगा, बहन मैं तेरे पैसे 1-2 महीने में दे दूंगा। अगर इस पर पैसे होते तो ये बेचारा मंगनी क्यों आता? तो मेरे भाइयों, जब बहन भाई से इतनी नफरत करते हैं, कहे के लिए? माया के लिए। ये माया का खेल है, माया का खेल टेढ़ा मेढ़ा है, और रविदास गुरु जी के ज्ञान का खेल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। संसार की माया का खेल टेढ़ा मेढ़ा है। तो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ अगर मुक्ति चाहते हो, और ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। जिसके पास ज्ञान और पैसा है, मुक्ति उसी की होगी। जपो हरि का नाम निरंतर